Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 16, data handling. Okay. Today we will do revision of this chapter. Okay. Actually, which exercise we have done? Revision of this exercise from book CTA and page number 240. 240. Okay. First is data handling. Okay, so first of all, what is data? A data is a collection of facts and figures. Any type of figures. It can be bar graph, simple figure, pie chart. Okay, collection of facts and figures which give us numerical information. मतलब कोई भी फैक्ट्स हो, कोई भी फिगर हो जो हमें न्यूमेरिकल्स इंफॉर्मेशन देगी, तो उसे हम बोलते हैं डाटा। डाटा हैंडलिंग का मतलब ही सेम है, डाटा को हैंडल करना। सपोज हमने इंडिया की पॉपुलेशन का पता लगाना है, तो इट्स टू मच डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम उसे सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि 0 to 10 ईयर्स तक कितने बच्चे हैं वो लिख सकते हैं। तो हम 11 से 30 ईयर्स तक कितने लोग हैं वो लिख सकते हैं। इट मींस हम इसको ऐसे कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहां हम न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखेंगे, कितने हैं 2 crore 20, कुछ भी एनीथिंग एल्स, कितने भी हैं, डिपेंड्स ऑन अस। ओके, वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। सो इसके आगे हमने एक्चुअली पढ़ा था कि हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस कैसे लगाते हैं? सपोज हमने कुछ जो चीज लैब में चेक होगी वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगी। ओके, जैसे आपका सपोज किसी बैक्टीरिया का पता लगाना है, वो कितने है, कोई मॉलिक्यूल्स पता लगाना है हमने, ओके, कोई एटम का पता लगाना है, तो इट्स बिलोंग्स टू एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे ऑब्जर्व करते हैं हम कहीं पे भी, हम सपोज हम छत पे खड़े हैं तो हम चेक करेंगे 5 मिनट में हमारे सामने से कितनी गाड़ियां गुजरी। ठीक है, कितनी गाड़ियां इस साइड गई, कितनी गाड़ियां इस साइड गई। इट जस्ट ऑब्जर्वेशन, कह सकते हैं कि 50 to 10 गाड़ी यहां से पास हुई है। ठीक है, वो बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। थर्ड इज कंडक्टिंग सर्वे। कंडक्टिंग सर्वे क्या होता है? कंडक्टिंग सर्वे होता है जब हमें कोई स्पेसिफिक चीज लिखनी हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ये स्पेसिफिक है, यहाँ आपकी डेट मेंशन होगी, यहाँ ओके, यहाँ मंथ, यहाँ सारा कुछ ईयर भी मेंशन होगा। ओके बच्चे, इट्स जस्ट स्पेसिफिक। और इसके आगे इसमें मेन चीज है कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को बाय फ्रीक्वेंसी टेबल। डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं बाय फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, ये हम कैसे बनाते हैं? सपोज हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। सपोज वी हैव 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो सभी के मैथ में से अलग अलग मार्क्स हैं। सपोज मैं थोड़ा ज़्यादा लगा, मैं थोड़ा सपोज करो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं उसमें से एक के 3 आएंगे, एक के 5 6 7 9 5 6 2 3 7 8 9 एंड 4। तो ये उसका रिकॉर्ड 10 स्टूडेंट्स। ओके, तो अब मैंने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या बनाऊंगा? नंबर or we can say marks of 10 students। तो सपोज सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मिनिमम कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है और 9 है। तो मैं सारे सीक्वेंस वाइज ले सकता हूँ, 2
3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक्चुअली थोड़ी जगह कम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स 2 3 4 5 6 7 8 9। सो जो 2 मार्क्स है वो कितने बच्चों के हैं, तो उसे हम लिखते हैं यहाँ टैली मार्क्स में। एक्चुअली यू हैव already learned in the last class tally marks. Okay बच्चे, so 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं चेक, सिर्फ एक बच्चे के 2 मार्क्स हैं। इट मींस ये 1 और यहाँ फ्रीक्वेंसी आता है लास्ट में। फ्रीक्वेंसी मीन numerical information is 1. so now check 3 कितने बच्चों के हैं 1 2। इट मींस 2 बच्चों के, इट मींस 2 लाइंस। हियर इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, सॉरी 3 एंड 4 इज ओनली 1, हियर इज 1। 5 इज 1 2 is 2 is 2। 6 is 1 2 is 2, okay। 7 is 1, 8 तो है ही नहीं, 7 1 है, 8 है नहीं, okay, and 9 1। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 8 क्यों लिखा था, मेरे पास है ही नहीं था तो मैं मिस कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने आपको बोला था कि ये जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए। अब इनमें देखो सभी में 1 का डिफरेंस है, मींस इसको माइनस करके देखो सिर्फ 1 का मीनिंग आ रहा है। अगर मैं जहां स्किप कर देता 1 तो वो फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं, ठीक है, सही नहीं बननी। सो अब हम चेक कर लेते हैं, इसे टोटल कर लेते हैं कि ये 10 बनता है, इसे टोटल कीजिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट थे, 10 आ गए, मींस हमारा आंसर सही है। ओके बच्चे, दिस इज द मेन अबाउट फ्रीक्वेंसी टेबल। एक्सरसाइज 16.1 में आपने ये पढ़ा था जो सर्वे आती है, इट इज एक्चुअली सिंपल पार्ट। सो सेकंड एक्सरसाइज 16.2 में आपने ये फ्रीक्वेंसी टेबल्स पढ़े हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी टेबल्स कैसे बनाते हैं, अब इसमें एक और चीज आती है, वो आती है आपको क्लास इंटरवल की, वो आती है क्लास इंटरवल की। ओके, क्लास इंटरवल, एक्चुअली क्लास इंटरवल क्या होता है फिलहाल मैं पहले ये बताता हूं। क्लास इंटरवल होता है, इंटरवल मीन यहां से लेके यहां तक। इंटरवल का मतलब जो मीनिंग है, सपोज मेरे पास मैंने ये पता करना है कि 0 से लेके 5 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो इतनी जो 0 से 5 है ये क्लास इंटरवल हो गया। ओके, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, ये शॉर्ट फॉर्म है CR। ओके, अब मैं बोलूंगा कि 6 से लेकर 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो इसमें से जो 0 से 5 है इसमें से 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 3 4 5 टिल 5 भी इसमें काउंट होगा। ओके, तो फिर 6 यहां से 6 में स्टार्ट हो गए। ओके बच्चे, अंडरस्टूड। तो ये सारे क्लास इंटरवल्स में आते हैं। एक्चुअली ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि फिलहाल आपको पहले इसी की कुछ एग्जांपल्स करनी है। सो आई विल सेंड यू some worksheets about these questions. So I hope you have understood the game. What is it? Thank you. Have a nice day.